इस पर और जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी तरफ भी चलेंगे, एक एक करके जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे। फैसल रियाज हमारे साथी इस वक्त श्रीनगर से हमें ज्वाइन किया। फैसल, टॉप टू बॉटम बताइएगा, बड़ी बातें क्या है, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, और अगर तमाम लोग जो पूछ रहे हैं कि गाइडलाइंस एक्चुअल में है क्या, किसको और कैसे किस बुनियाद पर जमीन मिलेगी, एक एक करके जरा समझाइएगा तफसील से। देखिए आसिफ, जिस तरह से आपने भी कहा कि ये जो लिस्ट है वो 2018 और 2019 की है, जो कि एलिजिबल थे लेकिन इनके पास जमीन नहीं थी। लेकिन अब जी क्लियर ये किया गया है, गाइडलाइन दी गई है कि किन लोगों को ये जमीन मिलेगी। सबसे पहले जो लोग स्टेट लैंड पे रहते हैं उन वो एलिजिबल है। जो फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं यानी उनके पास उतनी है जिस पे वो रहते हैं, स्टेट लैंड है लेकिन उस पे वो रहते हैं, उनके लिए जो रक्स और फार्म्स में रहते हैं, उसके साथ साथ वो लोग जो कस्टोडियन लैंड पे है, और उसके साथ साथ जिनको सरकार ने ऑलरेडी अलॉट की है जमीन, जो दाशीगाम पार्क है उसके अराउंड, उनको वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के दिए गए थे जहाँ पे मकान बनाना इजाजत नहीं था उनके लिए। और उसके साथ साथ जो वो लोग हैं जिनके पास टोटली जमीन नहीं है, ना तो उनका कोई अपना बेटा है या जिनके पास कोई किसी तरह की कोई जमीन नहीं, जो प्रॉपरली लैंडलेस जमीन है, उनको ये 5 मरला जमीन दी जाएगी। लेकिन अब गाइडलाइन कहें किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, सबसे पहले जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जिसके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं विवाद भी बना था कि बाहर के लोगों को बसाया जाएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो भी पर्सन यहाँ का जम्मू कश्मीर का होगा, जिसके पास जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल होगी, वो ही इसके लिए एलिजिबल है और वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसके पास जमीन नहीं हो, जो प्रॉपरली लैंडलेस होगा, जिसके पास जमीन नहीं होगी, जो घर से अलग निकला हो और उसके जो बाकी घर वाले हो उनके पास भी किसी तरह का कोई जमीन ना हो, तो वो पहले एलिजिबल है। इसके लिए जो उसके बाद जो गाइडलाइन है वो इस तरीके से है कि डिप्टी कमिश्नर जो होंगे मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के, वो बाकायदा तौर पर लीज आउट करेंगे 5 मरला जमीन, और उसके बाद जो भी ये बेनिफिशियरीज होंगे PMAG के, उनको ये जमीन दी जाएगी। और उसके बाद ये ऑलरेडी जिस तरीके से हमने पहले 2018 और 2019 परमानेंट लिस्ट की बात की, उसमें ऑलरेडी जो सिलेक्ट उन्हीं को भी मिलेगा। अब इसके बाद आपने भी बताया कि जो लैंड रूल एक्ट है 1960 का, जिसके मुताबिक ये जमीन जो है अब लीज पे दी जाएगी, और लीज की जो मुद्दत होगी वो 40 साल होगी। उसके बाद उसको एक्सपेंड भी किया जाएगा 40 साल, लेकिन बाकायदा तौर पर जो कॉर्डल फॉर्मेलिटीज होगी, नॉर्म्स होगी, उनको बाकायदा तौर पर करने के बाद ही इसको जो है हम कह सकते हैं कि इसको लीज आउट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जो प्रीमियम भरना होगा, यानी एक मरले के लिए आपको वन टाइम प्रीमियम जो है 100 रुपए भरना है, यानी 5 मरलों के लिए आपको 500 रुपए भरने हैं, और उसके बाद एनुअली आपको एक मरले के लिए 1-1 रुपए देना होगा, जो कि टोटल 5 रुपए जमा होते हैं। साल में एक हम कह सकते हैं कि ग्राउंड रेट आपको देना होगा जिनको ये जमीन दी जाएगी। अब इसको देगा कौन, उसके लिए RDD का जो असिस्टेंट कमिश्नर है डेवलपमेंट, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, वो बाकायदा तौर पर केस वेरीफाई करेंगे, जिनके पास जमीन होगी वो वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट देंगे। उसके बाद उस केस को डिप्टी कमिश्नर के पास भेजा जाएगा, डिप्टी कमिश्नर उसको जायजा लेगा, और जायजे के बाद वो ट्रांसफर करेंगे तहसीलदार के पास। तहसीलदार बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन करेगा कि क्या वाकई में इसके पास कोई जमीन नहीं है, और वो खुद भी आइडेंटिफाई करेगा जमीन इसको कहाँ पे देना है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है कि अगर कोई शख्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक और डिस्ट्रिक्ट में बसने आया है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न तहसीलदार पे रिपोर्ट तलब की जाएगी, उनको कहा जाएगा क्या दोनों जगहों पे इसके पास जमीन नहीं है, तो उसके बाद उनको जो है जमीन दी जाएगी। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपरली होने चाहिए, उसके में भी खास जो है आधार कार्ड आपका बाकायदा तौर पर होना चाहिए, और उसी के बेसिस पे जो ये जमीन मिलेगी। लेकिन इसमें 1-2-3 शर्त ऐसी भी है कि अगर आपको जमीन मिली है तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर उस पे काम करना है, उस पे मकान बनाना है। अगर आप फेल होते तो आपका जो ये लीज है ये कैंसिल किया जाएगा, आपसे वापस लिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है, जब आपको बाकायदा तौर पर जमीन दी जाएगी तो एक एग्रीमेंट भी बाकायदा तौर पर तहसीलदार और आपके साथ आपके बीच में बनेगा। आपको एफिडेविट कोर्ट से लाना है, जहाँ पे आपको करना है कि हाँ मुझे फलानी जगह पे जमीन मिली है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके साथ साथ जो इसके इलाके का नंबरदार होगा उससे एक स्टेटमेंट लानी है, और जो चौकीदार होगा उससे भी एक स्टेटमेंट आपको लानी होगी। और जैसे ही एग्रीमेंट कंप्लीट होता है, जैसे ही जमीन मिलती है, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स इस बेनिफिशियरी को देने हैं, सबसे पहले कॉपी जमाबंदी की एक कॉपी, गिरदावारी की एक कॉपी, और जो शजरा है उसकी एक कॉपी, और उसके साथ साथ जो राशन कार्ड होगा उसकी एक कॉपी जो है आपको जो है सबमिट करानी। यानी एक ये जो प्रोसेस है पूरा
ट्रांसपेरेंट मैनर से जो है गाइडलाइंस दी गई है, ताकि जो ये लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है वो अच्छी तरीके से जो है अपनी जमीन हासिल कर सके, और जो प्रीमियर भी है वो कम दिया गया है, उतना ज्यादा जो टफ प्रोसीजर भी नहीं दिया गया है। सब कुछ जो डिपार्टमेंट है, RDD है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ही करना है। बस आप जो बेनिफिशियरीज उनको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप फैसल यहाँ पर सारी चीजें आपने क्लियर की, लेकिन एक चीज जो है जिसके बाद जब ये फैसला सरकार ने लिया था उसके बाद सियासी हलकों में काफी खदशात पाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक साजिश है, जैसे आसिफ ने पहले कहा, ये जो हुक्मनामा जारी हुआ साल 2018-19 ये पहला मरहला है, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट में है, सबसे पहले इन्हीं को दी जाएगी। उसके बाद जो 5 मरला जमीन है उसमें क्या जो खदशात हैं उनको दूर करने के लिए कोई बात कही गई? क्योंकि साल 2019 के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुख्तलिफ स्टेटों से जिन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल फराहम की गई है। देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि आपने जब ये ऑर्डर आया है या जब अनाउंस किया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजभवन में ऐलान किया था कि हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कि PMAY के लिए एलिजिबल है लेकिन उनके पास जमीन ही नहीं है। उसके बाद फैसला लिया गया था अब 5 मरला जमीन हम उनको देंगे जिनके पास ये जमीन नहीं है। तो सबसे पहले जो इस गाइडलाइन में पॉइंट रखा गया है वो यही रखा गया, लैंडलेस पीपल विथ JK डोमिसाइल, यानी वो लोग जिनके पास जमीन है लेकिन उनके पास डोमिसाइल जो है जम्मू कश्मीर के। यानी जो विवाद बना था प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी पार्टी की तरफ से की गई थी कि अब डेमोग्राफी चेंज करने का नया टैक्टिक लाया है, दूसरा अटेम्प्ट किया जा रहा है, बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाया जाएगा, यानी और एक सेंसस भी पेश किया गया था कि यहाँ पे लैंडलेस लोग हैं, जबकि बाकायदा तौर पर पहले ही 2711 लोगों को जमीन दी गई थी जो लैंडलेस थे। उसके बाद 8000 ऐसे गुजर बकरवाल लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जो कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से LG साहब को कन्वे किया गया था कि इस तरीके से लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, उनको भी दी गई थी। और बाकायदा तौर पर अब ये गाइडलाइन जैसे ही सामने रखी गई, इसमें पहला ही नुक्ता जो यही है, जो लोग जमीन के बगैर है लेकिन उनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, यानी जो बाशिंदे जम्मू कश्मीर के हैं उनको ये मिलेगा। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक, आप कह रहे हैं कि जो लोगों के बाहर से जमीनें खरीदी है वो तो एलिजिबल है ही नहीं। जिन्होंने बाहर से जमीनें खरीदी है वो तो उन्होंने जमीनें खुद खरीदी है, उनके पास जमीन है, लेकिन अगर जो जमीन के बगैर है वो यही के जो यहाँ के रहने वाले हैं, तो इसमें तो इस तरह की कोई हम कह सकते हैं खदशा ही नहीं है कि ये जमीन बाहर को बाहर के लोगों को दी जा रही है। जबकि जो गाइडलाइन है वो प्रॉपर तरीके से पहले ही मेंशन करता है उन लोगों को दी जाएगी जो कि यहाँ के डोमिसाइल है, जिनको यहाँ के रेसिडेंट्स है, जो परमानेंट रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, उनको ही दी जाएगी। यानी जो उस टाइम विवाद बना था, फितना हम कह सकते हैं बना था कि सियासी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लोगों को कहा था कि आप कॉशियस रहिए क्योंकि ये जमीन जो है बाहर के लोगों को दी जाएगी। लेकिन अब ये क्लियर जिस तरीके से गाइडलाइन दी गई, इसमें क्लियर कहा गया है कि वही लोग इसके लिए एलिजिबल है इस जमीन के लिए, वो लोग जो लैंडलेस है लेकिन जिनके पास बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है। लेकिन गाइडलाइन दी गई है, अब इसमें जो है 2-3 पॉइंट और भी है जो ना कहीं बेनिफिशियरीज को अपने दिमाग में रखनी होगी। वो बाकायदा तौर पर प्रॉपर तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स पेश करे, और जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी गई है कि अगर आपको जमीन मिलती है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस पे काम स्टार्ट करना, मकान बनाना शुरू करना, अगर आप नहीं करते आपसे जमीन ली जाएगी। और इसके साथ एक और पॉइंट बेनिफिशियरीज के लिए कि आपको अगर जमीन मिलती है तो आप उसको सबलेट नहीं करेंगे, आप इसको सबलीज नहीं करेंगे, आप दूसरे को किसी को इस चीज पे लीज पे नहीं दे सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पर भी आपकी जो लीज एग्रीमेंट है वो कैंसिल होगा और आपको कोई कंपनसेशन तो नहीं देना होगा, लेकिन जो लीज एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए उनको भी चाहिए कि अगर उनको जमीन मिलती है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से हासिल करे और बड़े प्रॉपर वे में उसको भी आप हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज श्रीनगर से मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। वो मामला था, कुछ चीजें बहुत बारीक से आपको समझानी थी, और उम्मीद है कि जितने लोग हमारे साथ टेलीविजन स्क्रीन के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। क्योंकि कल जब हमने खबर ब्रेक की थी, इंतजामिया ने गाइडलाइंस जारी की थी, तो गुलिस्तान न्यूज पर बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसकी मुकम्मल तफसीलात दीजिएगा। फैसल रियाज वही चीजें समझा रहे थे कि क्या करने की जरूरत है, और जो लोग जमीन लेंगे वो किसी दूसरे को सबलीज नहीं कर सकते, किसी दूसरे को वो जमीन नहीं दे सकते जो सरकार की जानिब से उन्हें फराहम की जाएगी। तो उसके लिए क्या आपको पे करना होगा, कौन से लोग हैं एलिजिबल, कौन है, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन सी कैटेगरीज हैं, असल में लिस्ट कौन सी है, किन लोगों को कैसे जमीन दी जाएगी, बुनियाद इसकी क्या बनाई गई है, रिपोर्ट सरकार की क्या कहती है, आदाद शुमारा